दिल्ली से ट्रैवल करके स्पेशली मैं मुंबई आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए, क्योंकि भाई ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और इसे चलाया है इन भाई ने। तो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंकज हरट। मैं यहाँ मुंबई से करीब ये 100 किलोमीटर का एक जगह है बारवे डैम करके, वहाँ पे रहता हूँ। तो पंकज भाई सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन महाराष्ट्र दिवस है। जी, पंकज भाई सबसे पहले ये व्हीकल कौन सा है? ये एथर 450X सीरीज़ 1 करके, जब ये एथर 450X लॉन्च हुआ था 2021 में, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल एडिशन किया, अनाउंस किया था। तो उसका पे मैंने वही ले लिया। ऑप्शन था वो, आपको रेगुलर कलर चाहिए उनका, जो भी वाइट आता था, ग्रीन आता था और एक ग्रे कलर आता था। वो ये स्पेशल एडिशन का ये वाइट कलर सीरीज़ 1 का एक ब्लैक कलर करके आता था, तो मैंने वो ले लिया फिर वो टाइम पे। और ये कौन सा जनरेशन है? ये जेन 2 है। जेन 2, तो मतलब ये एथर 450 एक जनरेशन 2 है। तो मतलब इसकी जो हाईएस्ट रेंज होगी, टॉप रेंज, वो 85 किलोमीटर होगी। जी होगी जी। भाई आपने कितने टाइम के अंदर ये व्हीकल को 1 लाख किलोमीटर चला लिया है? हाँ, जहाँ तक मैंने गाड़ी जब ये 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया, तो मुझे गाड़ी मिला 2021 में। मैं 1 जनवरी 2021 को उसका टेस्ट ड्राइव लिया था और गाड़ी मुझे तभी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने फिर वहाँ से बुक किया, पेमेंट किया और 19 फरवरी 2021 में शिव जयंती रहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। तो उस दिन मैं गाड़ी वो मुहूर्त पे लेके आया। तो करीबन 4 साल और 2 महीना कुछ हो गया गाड़ी को लेके। और अभी एग्जैक्टली गाड़ी कितनी चली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से ही गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। 1,01,326 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है। और पंकज भाई का कहना ये है कि 4 साल करीब 2 महीने के अंदर। जी। पंकज भाई सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है, और हर इंसान जानना चाहेगा, भाई आप ऐसा क्या काम करते हो कि इतने टाइम में गाड़ी इतनी ज़्यादा चल चुकी है? नहीं, मेरा बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और ठीक है। मेरा ऑफिस है यहाँ से 30 किलोमीटर है मेरे घर से। ठीक है। तो आते जाते वो 60 किलोमीटर हो जाता है। और मेरा घर पे एक किराने का शॉप भी है, तो उसका कुछ सामान लाते वक्त लेके आता हूँ। तो थोड़ा इधर उधर घूम के करीबन 70-75 किलोमीटर मेरा गाड़ी रोज़ चलता है। और कहीं बाहर जाना हुआ तो उस दिन और भी ज़्यादा चल लेता है। तो अब जाहिर सी बात है, आपने क्योंकि गाड़ी को इतना ज़्यादा चला लिया है, तो मेरे ख्याल में तो एथर के ऊपर पूरी पीएचडी हो चुकी होगी आपकी। आपको इसका हर एक चीज़ अच्छे से पता होगी। हाँ, अच्छे बहुत सारी चीज़ तो जानता हूँ। आप पूछिए। ठीक है, पर सबसे पहले हम गणित की बात करते हैं। जी। ठीक है, आपने गाड़ी ली कितने की थी? मैंने गाड़ी ली थी वो टाइम पे, वो फरवरी 2021 में। तो वो 1,71,763 रुपये कुछ था तभी गाड़ी का प्राइस। बाद में उसमें फेम 2 का सब्सिडी इंक्लूड था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सब्सिडी वो टाइम पे 5,000 था, वो बाद में क्लेम करने का था। तो मैंने किया था, वो 5,000 रिफंड मिला था। मतलब 1,66,500 में कुछ मुझे पड़ी थी गाड़ी। हम पूरा टोटल 1,66,000 पकड़ लेते हैं। जी। 1,66,000 का इनको गाड़ी पड़ी। उसके बाद ये 4 साल 2 महीने के दौरान कुछ सर्विस हुई होंगी, कुछ पार्ट खराब हुए होंगे, कुछ जी। पार्ट चेंज हुआ होगा। एक बार वो बता दीजिए पूरा अच्छे से, क्या क्या आपने खर्च करा इस व्हीकल पे? सर्विस तो पहले सीरीज 1 था और ये जो पहले फर्स्ट अर्ली अडॉप्टर्स था उनको 1 साल का सर्विस फ्री था। ठीक तो है। 1 साल में मुझे लिटरली 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा। सिर्फ जो वियर एंड टीयर के पार्ट्स थे, मतलब ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक पैड भी वो लोग 2 बार वो टाइम में चेंज करके दिया था मुझे फ्री में? फ्री में। मतलब 1 साल में मुझे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था। ये सीरीज 1 लेने का बेनिफिट था। सीरीज 1 लेने का उस टाइम पे सीरीज 1 या नॉर्मल भी गाड़ी जो पहला साल था उनका, जब भी लॉन्च हुआ था, सबको उन्होंने 1 साल का सर्विस फ्री दिया था। ठीक है। तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद में नॉर्मली जैसे कोई भी गाड़ी हो, आइस भी व्हीकल हुआ, तो ये ब्रेक पैड हो गया या आपका मतलब जो चीज़ें है वेयर एंड टियर का, वो तो आपको चेंज करना ही पड़ता है। टायर हो गया, ये नॉर्मल चीज़ है। तो उसका ही नॉर्मल मोटा मोटा खर्चा मुझे वो ही आया है। सर्विस का एज सच बेल्ट, पहला बेल्ट मुंबई में शायद मेरा ही टूटा था, तो वो बेल्ट का उन्होंने वो टाइम पे अंडर ये वारंटी में ही था, तो वो चेंज करके दिया था। तभी 17 डेज गाड़ी मेरी खड़ी थी उधर सर्विस सेंटर में। थोड़ा सा सर्विस सेंटर नया था, सेटअप नया था पूरा। उसके बाद उतना दिक्कत कभी नहीं आया। वो एक ही एक इंसिडेंट है। और बेल्ट मेरा टूटा है, कई बार टूटा है, लेकिन उन्होंने अभी तक मैंने बेल्ट के लिए पैसा नहीं खर्च किया। अंडर कितनी बार वारंटी टूट चुका है बेल्ट? वारंटी में था, 3 साल की गाड़ी को वारंटी थी, तो उसमें कुछ मेरी भी गलती है। मैंने कुछ थोड़ा सा 120 सेक्शंस का टायर डाले थे 2 बार, 120/80/12 का। वो थोड़ा गाड़ी के हिसाब से डाल दिया आपने। हाँ। ब्रॉड था टायर, तो उसमें करीबन 4 बार तो टूट गया था बेल्ट मेरा। बाद में जब भी मैंने ये अभी जो करंट जेन है एथर का, जेन 3.7 या जिसको, तो अभी 110/70/12 का अभी जो टायर चल रहा है,
180/12 सॉरी 180/12, 180/12 का, तो वही अभी मैंने इसमें डाला है, तब से एक भी बेल्ट नहीं टूटा है। और ये जो आपका 4वां बेल्ट टूटा है, ये पिछले 4 साल में आप बताएंगे थोड़ा कब कब टूटा था? पहला बेल्ट तो मेरे हिसाब से मेरा 6 महीने में ही टूट गया था। ठीक है। उसके बाद एक बार तो उसके बाद समझिए 10,000 किलोमीटर चली थी बाद में गाड़ी, तभी टूटा। तीसरा बेल्ट 10,000 150 किलोमीटर पे ही, मतलब 150 किलोमीटर में ही टूटा था। मेरे को जहाँ तक लगता है वो टायर ब्रॉड होने की वजह से ही जल्दी बेल्ट टूट गए। अभी जब से मैं ये 180/12 का बेल्ट टायर यूज़ कर रहा हूँ, तब से एक भी बेल्ट नहीं टूटा है। और किसके बाद कितने किलोमीटर व्हीकल चल चुका है? मतलब लास्ट बेल्ट टूटने के बाद हाँ। मेरे हिसाब से तो ये 35,000 वगैरह चला है। ओके। तो बीच बीच में कभी वो ज़्यादा एक वेयर एंड टेयर के हिसाब से भी एक बार चेंज किया हुआ है बेल्ट, लेकिन वो मतलब टूटा नहीं बोल सकता मैं, उसको वेयर एंड टेयर ही हो गया। और वो फ्री में चेंज किया था? वो भी दिया था उन्होंने, फ्री में चेंज। तो आप एक बार हम पूरा मैथमेटिक्स आप बता दीजिए अच्छे से। जी। 1,66,500 के अलावा आपने क्या क्या खर्चा किया इसके अंदर? पेड में मैंने मेरे हिसाब से तो ये अभी टायर और ब्रेक पैड, बाकी मैंने इसके अलावा आपने कोई खर्चा नहीं किया इसमें? कुछ खर्चा नहीं किया मैंने। वो सर्विस कितनी बार हुई है इसकी? सर्विस अभी ये 21 बार हुई है। 21 बार सर्विस में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? ये ब्रेक पैड वगैरह का तो मैं दे रहा हूँ पैसा, ब्रेक पैड हो गया या मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने बस वो कितना पैसा normal। खर्च करा? तो आप एक 700-800 रुपया पकड़िए एक सर्विस का, जो सर्विस चार्ज है 826 रुपया कुछ बिल आता है नॉर्मल सर्विस का। और ये ब्रेक पैड वगैरह मोटा मोटा आप देखा जाएगा तो ये 17-18 हज़ार 20-1 हज़ार पकड़ो आप, मोटा मोटा खर्चा। मतलब आपने 1,66,500 रुपये का अंदर व्हीकल खरीदा था, मोटा मोटा 20,000 का सर्विस एक्सपेंडिचर, 1,86,500। और इसमें टायर इंक्लूड है? नहीं, टायर इंक्लूड नहीं है इसमें। और टायर कितनी बार चेंज हो गए हैं? टायर मेरा पीछे का टायर 7 बार चेंज हो चुका है। ठीक है। और आगे का 4 बार हो गए। ये क्या वजह है कि आपका, मेरे ख्याल में क्योंकि इसमें MRF के अच्छे टायर्स हैं, हाँ, तो 20-25 हज़ार किलोमीटर चलना चाहिए। लेकिन आपका मेरे हिसाब से 1 लाख अगर किलोमीटर गाड़ी चली है तो आइडियली 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार चेंज होना चाहिए था, लेकिन आपका 7 बार चेंज हुआ, ऐसा क्यों? मैं गाड़ी तो मैं सोलो ही चलाता हूँ, अकेला रहता हूँ। लेकिन मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा घर पे किराना शॉप है, तो उसका कुछ सामान रहता है। ठीक है। तो वो काफ़ी हेवी हो जाता है, नियर अबाउट आगे ही देखोगे तो 30 किलो का उसका वजन हो जाता है। तो एक उसका अल्टीमेटली लोड टायर पे ही आता है वो सब चीज़ का। तो मैं इसके पहले भी और कोई व्हीकल चला चुका हूँ, टायर मेरे को थोड़ा कम ही चलता है। तो मुझे जनरली बाकी पब्लिक को समझो 25,000 किलोमीटर चलता है, तो मेरे केस में वो 17-18 हज़ार किलोमीटर पे टायर मेरा खत्म ही हो जाता है। और दूसरा मेरा मानना ऐसा है कि टायर एकदम लास्ट तक लेके जाओ, उसको फिर फिसल के गिरने से अच्छा है, उधर बाद में खुद के ऊपर खर्चा करने से अच्छा है गाड़ी पे 1500-2000 का टायर डालूं। तो मैं टायर थोड़ा जल्दी चेंज करता हूँ। एकदम भाई ने बहुत सही बात बोली है। तो हम लोग 1,86,500 रुपये पे आ चुके थे। इसके बाद टायर का एक्सपेंडिचर मिला दूँ अगर मैं, तो कितने रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च करें टायर के ऊपर? 15,000 समझो आप पीछे का टायर का पकड़ो एक मोटा मोटी, और आगे का 25-1 हज़ार वो हो गया। 25 हज़ार मैं और एड करता हूँ इसके अंदर, मतलब 2,10,000 के आसपास। बस। तो भाई ने 4 साल 2 महीने के अंदर 1,01,324 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और लगभग 2,10,000 रुपये के आसपास खर्चा करा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल जो है वहाँ पे, कितने का आपने पेट्रोल बचाया है इस पे? पेट्रोल अभी मैं अगर आपको चेक करके भी दिखाऊँ अभी एथर का, तो हम देख लेते हैं आप में ही। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ओपन कर रहे हैं। ये पेट्रोल मेरे गाड़ी चली अभी 1,01,327 किलोमीटर और 2,29,790 रुपये का पेट्रोल बच गया इसमें, एथर के कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं ये उल्टा कैलकुलेट किया तो इन्होंने जो गाड़ी का माइलेज पकड़ा है वो अराउंड 48 का है, जबकि कोई भी एक्टिवा हो या वो 30-35-40 के ऊपर एवरेज नहीं, वो अगर कैलकुलेट करो तो ये 3 लाख के ऊपर का सेविंग है उसके हिसाब से। 3 लाख के ऊपर का पेट्रोल बचा चुके हैं भाई ये। 3 एक्टिवा जाएंगी इसके अंदर। अब लेकिन क्योंकि ये पूरा, हम इसको यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से पैसा बचा हुआ है, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ बिजली तो लगा हुआ होगा। तो उसका क्या लगता है कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा? अभी यहाँ एक लमसम इधर स्लैब है बिजली का, मतलब आप 100 यूनिट के अलग रहता है चार्जेस। एक मोटा मोटी आपको एक यूनिट का 10 रुपया पड़ रहा है। ठीक है। तो 3 यूनिट में ये गाड़ी फुल चार्ज होती है 0 to 100। अगर आपके कम खत्म हुए तो ऑब्वियसली वो कम ही चार्ज लेगा। तो आप 1 लाख का उसमें कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख किलोमीटर के लिए आप एक मोटा मोटी 25-27 हज़ार रुपये का लाइट इसने लिया रहेगा उसके लिए। ठीक है। तो अगर मैं 2,10,000 में, अगर मैं मान लो 27,000 बोल रहा हूँ आप, मैं 30,000 और ऐड करता हूँ उसके अंदर, चलो 2,40,000 रुपये खर्च करें टोटल फिर भी, लेकिन अगर 3 लाख का पेट्रोल बचाया है तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। अब हम थोड़ा आपकी जर्नी के ऊपर वापस आते हैं। तो आप एक साइड रोड ट्रैवल करते हो 30 किलोमीटर, मतलब आना जाना 60 किलोमीटर, और आपकी जो गाड़ी बाकी लोग घर में भी बाकी लोग चलाते हैं थोड़ा बहुत, तो मोटा मोटा 70-80 किलोमीटर आपकी गाड़ी रोज चलती है।
तो आप जब ये 30 किलोमीटर जाते हो ये, तो जब वहाँ पहुँचते हो, जब कितने की रेंज आपके पास बचती है और कौन से मोड के ऊपर चलाते हो? मैं पहले एकदम स्टार्टिंग में जब भी गाड़ी लिया था, ये मोड का थोड़ा सा समझने में मुझे 10-15 दिन चला ही गया, कौन से मोड में कितना पिकअप आता है। या गाड़ी पहले अपने दिमाग में क्या रहता है, सुपर इको मोड पे गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है, जबकि ऐसा है नहीं। आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ करो तो आपकी गाड़ी लगभग सुपर इको में जितना जाती है उतनी स्पोर्ट्स मोड में भी चलती है, किलोमीटर वाइज में कह रहा हूँ। उल्टा उसमें पिकअप ज़्यादा मिलता है, गाड़ी के मोटर पे कम लोड आता है। तो अभी बाद में तो मैं देखा गया कि मैं वॉर्क मोड में चलाना चालू किया, तो लगभग उतनी रेंज आपको वॉर्क मोड में भी आ जाती है। तो फिर बेर में था तब से फिर वॉर्क मोड में ही चला रहा हूँ गाड़ी, और कोई मोड यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो वॉर्क मोड में इसका ये जेन 2 है, तो 50 किलोमीटर डैशबोर्ड पे दिखाता है, जबकि आप चलाओगे तो मैं 30 किलोमीटर भी लेके जाता हूँ तो मेरा 50-55% बचा रहता है, क्योंकि गाड़ी चलती ज़्यादा है। उधर दिखाते शायद कम है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी वो उसमें जो डैशबोर्ड पे दिखाता है उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही चलती है। अब कई लोगों को ये हजम भी नहीं होएगा, लेकिन वॉर्क मोड में 50 किलोमीटर दिखाने के बावजूद गाड़ी 72 किलोमीटर चल जाती है और इजीली। आप स्पीड कितनी मेंटेन करते हो? मैं स्पीड में मेंटेन करने का मेरा कुछ है नहीं, मैं 60, 65, 70, 90 तक भी पहुंच जाता हूँ, जैसा रोड मिला तो वैसा। लेकिन मतलब मैं गाड़ी एंजॉय करना ज़्यादा चाहता हूँ, जबकि माइलेज निकालना मेरा कुछ एम नहीं है उसमें से। गाड़ी मुझे एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं 55 किलोमीटर सॉरी 55% बैटरी मेरा फिर भी बचा रहता है। 52 जब आप ऑफिस पहुंचते हो? ऑफिस पहुंचता हूँ, मतलब आप 45% बैटरी के अंदर आप 30 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो, तेज चलाने के बावजूद भी। तो इस हिसाब से तो इसकी बैटरी हेल्थ आज भी सही होगी। हाँ, इसका बैटरी हेल्थ कैसा है, अभी मैंने रेगुलर जब भी सर्विस को जाता हूँ ना, तो मैं जनरली 2 सर्विस 3 सर्विस के बाद इसका बैटरी हेल्थ चेक करता था। एक वो थोड़ा सा एंजाइटी रहता है कि क्या होएगा बैटरी का इसका वगैरह। क्या प्रोसेस होता है वो थोड़ा बता दीजिए, कैसे बैटरी हेल्थ चेक करते हैं? आप सर्विस सेंटर में जाओगे ना, जब भी मतलब 20-30 हज़ार तक वो लोग भी, उनको भी कॉन्फिडेंस है कि तब तक कुछ नहीं हुआ रहता है। आप फिर भी रिक्वेस्ट करो तो वो लोग इसका USB से कनेक्ट करते केबल से लैपटॉप से, तो उधर बैटरी का पूरा हेल्थ दिख जाता है, आपका परसेंटेज दिखता है, हर सेल का अलग अलग दिखता है। तो ये बैटरी का हो गया, और एक सेल इम्बैलेंस, 2 फैक्टर है उसमें। तो मेरा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में मतलब मेरा खुद का भी उसमें यूज़ नहीं है फास्ट चार्जिंग का इतना, बहुत इमरजेंसी में यूज़ किया। और एथर का भी कहना है, या कोई भी कंपनी का, आप इमरजेंसी में ये फास्ट चार्ज यूज़ करो, रेगुलरली फास्ट चार्ज यूज़ मत करो। तो मैंने वही मेंटेन किया, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ा, मैं घर पे ही करता हूँ फुल चार्ज, ऑफिस में जाके वहाँ वापस फुल कर देता हूँ। तो मैं फास्ट चार्जिंग के चक्कर में ज़्यादा गया नहीं कभी, बहुत लंबा गया, लोनावाला गया, मुंबई गया, उधर ज़रूरत है तो तभी कर लिया हूँ। तो मेरा बैटरी हेल्थ, जब भी गाड़ी मेरी 80,000 चली थी तो मैं चेक किया था, वो बैटरी हेल्थ था तभी 93%। 80,000 किलोमीटर चलने के बाद? हाँ भाई आप लोग, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद बैटरी चेंज करानी पड़ेगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ऑलमोस्ट ये कब कितना टाइम हो चुका था गाड़ी को लिए हुए? ये तभी मतलब ये है जुलाई की बात है, तब तक जुलाई, मतलब 3-3.5 साल हो चुका था। 3 साल। और मेरे ख्याल में तो यहाँ पे टाइम की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो गाड़ी चल इतनी ज़्यादा रही है, जितने लोग 6, 7 या 8 साल में चलाते हैं उनकी गाड़ी 4 साल में चल चुकी है। और आप मुझे खुद बताओ, आप इसे कितने लोगों को जानते हो जो गाड़ी इतनी ज़्यादा चलाते हैं? क्योंकि इंडिया में जो एवरेज किलोमीटर्स हैं वो 30-40 किलोमीटर होता है। इंसान एक साल के अंदर 10,000 किलोमीटर चलाता है, ये तो एक साल के अंदर 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं। तो उसके बाद 80,000 पे चेक किया था, 93% था। उसके बाद मैंने वापस 93,000 गाड़ी हो चुकी थी, मैं सर्विस के लिए गया था, तभी देखा गया। तो बैटरी हेल्थ मतलब 80 से जो 93 का, जो 13,000 किलोमीटर चला, उसमें बैटरी हेल्थ काफ़ी अच्छा डाउन हो गया। फिर वो आ गया था 73.6% बैटरी हेल्थ। अच्छा। हाँ, तो वो सडनली उस टाइम के बाद वो एकदम अचानक डाउन हो गया। तो फिर मैंने देखा तो गाड़ी का रेंज भी मेरा कम हो गया था, जो 85 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, वहाँ से वो अराउंड कोई भी मोड पे आप चला वो 50 किलोमीटर पे आ गया था। गाड़ी 50 किलोमीटर ही मतलब चलती थी। 80,000 किलोमीटर तक सब कुछ सही था जी। 93,000 किलोमीटर के ऊपर एकदम दिक्कत आ गई थी। एकदम दिक्कत आ गई थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये वारंटी का भी जो बीच में आया था एक्सटेंड, में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। एक्सटेंड और जो 780 है, जो लोग जो बोलते हैं 7 साल या 80,000 किलोमीटर, मैं तो एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ, आपको वारंटी लेने का जरूरत नहीं है। 80,000 को तक गाड़ी को कुछ होना ही नहीं है आपको। एथर में? हाँ, एथर में कुछ नहीं होना है, बाकी का मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं होना है। आप पैसे वो आपका वेस्ट ही है, वो आप नहीं ले लो वारंटी। गाड़ी उतने में उतना तो चलने वाली है, और बहुत कम लोग है वो 80,000 भी क्रॉस करेंगे। तो 80 से 93 फिर वो जो प्रॉब्लम आया, तो मैंने उन सर्विस सेंटर को दिखाया, लेकिन उधर उनका भी एक फैक्टर था कि सेल इम्बैलेंस करके, जबकि मैं फास्ट चार्जिंग पे नहीं नॉर्मली चार्ज करता हूँ, तो सेल इम्बैलेंस भी मेरा इवन 93,000 भी गाड़ी चला था तो 1.44% ही था। ठीक है। तो उनका केस में क्या था, एक्सेप्शनल केस में भी वो अलाउ नहीं कर सकते थे कि फ्री में बैटरी रिप्लेसमेंट हो। तो मैंने फिर एथर को मेल किया, फिर वहाँ ने और सर्विस सेंटर वाले ने भी कहा कि इनका सर्विस रेगुलर है वगैरह, वो ट्रैक तो है, अपने मोबाइल में भी दिखता है, उनको भी दिखता है। तो उन्होंने एक
एकदम एक्सट्रीम स्पेशल केस में उन्होंने मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि आपको 5,900 रुपया देना पड़ेगा, हम लोग आपको नया बैटरी देंगे, रिफर्बिश नहीं, नया बैटरी। एक सेकेंड, इस गाड़ी में नया बैटरी लगा है अब? हाँ, अभी 95,000 किलोमीटर से नया बैटरी लगा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा, आप बोल रहे हो कि 94,000 के बाद इसका बैटरी चेंज हुआ है? हाँ, 95,000 के बाद। 93 में मेरे को प्रॉब्लम दिखा था, हाँ। तो मैंने फिर भी 1,000 किलोमीटर चला है वो सब प्रोसेस में, तो 95,000 के बाद इसका बैटरी चेंज हो गया। 95,000 किलोमीटर के बाद बैटरी चेंज हो गया जी। और कितने का चेंज हुआ? बैटरी का एक्चुअल प्राइस तो अराउंड 60,000 है। ठीक है। अभी वो जिसको चाहिए उसको 30,000 में देते हैं, अगर उसका CL इम्बैलेंस ज़्यादा है या बैटरी हेल्थ बहुत 70% से कम है। अच्छा, मतलब 60,000 खर्च नहीं करने होते बंदे को अगर बैटरी? मेरे केस में तो नहीं। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली 60,000 उसका प्राइस है MRP। हाँ। 30,000 में वो लोग दे रहे हैं जिसका प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मुझे मतलब उनके एथर का कुछ गुडविल करके था, तो गुडविल की तरह वो इसके मुझे मिला 5,900 में मिला विद बिल। 5,900 में बैटरी चेंज हो हाँ, गई। चेंज तो हो अगर देखा जाए तो ये व्हीकल 4 साल पुराना नहीं है, ये व्हीकल अभी कितने महीने पुराना है? ये 2 महीने पुराना है अभी। ये व्हीकल 2 महीने पुराना है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पे लोगों ने आपको कहा नहीं यार कि यार कितना महंगा व्हीकल लेके आया? क्योंकि जितना मैं देखा आपको, आपके पास में आया हूँ, तो थोड़ा हम बॉम्बे से मुंबई से हम लोग मेन बहुत 110 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, तो ये जगहों पे आपको लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि यार तू इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आया भाई, और उसमें भी तू 1,71,000 की गाड़ी लेके आया है? जी, वो उस टाइम पे क्या था, 2021, आप थोड़ा सा पीछे जाते हो तो ये इलेक्ट्रिक एथर भी हो गया। एथर ही मतलब सच में पायनियर देखा जाएगा इसमें एथर ही है। इसके पहले भी गाड़ी थी, हीरो इलेक्ट्रिक था या जो भी था छोटा मोटा कंपनी, जॉय वगैरह जो भी है, तो वो क्या करते थे, चाइना से गाड़ी लाके थे, इधर असेंबल करते थे पार्ट्स और गाड़ी बेचते थे। उनका गाड़ी का जो क्वालिटी था तो वो ज़्यादा चलती ही नहीं थी गाड़ी, और लिथियम आयन बैटरी आता था, उसमें भी दिक्कत आता, तो वो ईवी इंडस्ट्री का वो टाइम पे नाम खराब ही था। तो एथर आने के बाद मैंने एथर बहुत पहले से फॉलो करता था, एथर को 2016-17 से, तो मैंने बेंगलोर से भी वहाँ से लाने का कोशिश किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी शायद आपको दे भी दे, तभी 450S और 340S आता था। ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट तो किया था फेसबुक के वगैरह उनको, तो उन्होंने कहा कि सर्विस का तकलीफ आएगा, तो मैंने वो टाइम पे तो नहीं लिया, फिर दिया ही नहीं उन्होंने मुझे गाड़ी। इधर जब भी गाड़ी लाया 1,71,000 सुन के लोग चौंक जाते थे। वो टाइम पे आप देखा जाएगा तो 160 के आसपास तो बुलेट भी आता था। बहुत सारे लोग मुझे ताना मारते थे कि इतने में तो बुलेट आता था, जबकि उसको पेट्रोल भी लगता था। और ईवी क्या है ना, उस दौरान किसको पता नहीं था इतना। एथर आने के बाद वो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया, ग्रिड मालूम हो गया लोगों को, इसका पिकअप देख के तो चौंक जाते थे सब लोग कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी इतना पिकअप हो सकता है, भागती नहीं है, मजबूत नहीं होती है। तो अभी मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि बहुत महंगा लिया है गाड़ी, से इतनी सी तो है, इससे तगड़ा गाड़ी आ जाता था आपको ये प्राइस में, पल्सर 150 180 आता था। तो मैं नज़रअंदाज करता था। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें से जो मुझे बोलने वाले थे उसमें से करीबन 7 या 8 लोगों के पास एथर है, बहुत सारे लोग के 450X है, एक के पास एपेक्स है और 2-3 लोग के पास रिश्ता भी है। सबने एथर ले ली? खुद ही ले लिया। और हमारे ग्रुप में अभी 17-18 लोग के पास एथर है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, बाकी लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, जिन्होंने भी गाड़ी चला के जब भी देखा ना, ये ताने मारने वाले लोग, वो खुश, मतलब उनको एक अलग लगा, कुछ तो है ये गाड़ी में अलग। और इसका डैशबोर्ड, वो मैप जो है, इसमें गूगल मैप, पहला गाड़ी है शायद ये वर्ल्ड का जिसमें गूगल मैप है, या इसका पिकअप हो गया, या इसका कंफर्ट है, मोनोशॉक दिया है। तो ये गाड़ी चलाने में ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है ये गाड़ी। तो जिन्होंने चलाया ना, उसका मतलब वो एक दिल आ जाता है गाड़ी पे, ऐसा बात हो गया। बहुत सारे लोगों ने वो देख के ही गाड़ी लिया, जबकि उन्होंने के पास भी मेरे जैसी पहले से 1-2 गाड़ी थी और एक एथर भी ले लिया करके, और सब लोग खुश है अभी। ऐसा कोई किसी को परेशान नहीं होना पड़ा। बाकी कोई भी कंपनी का तकलीफ आया, लेकिन एथर में एज सच उतना तकलीफ नहीं आया किसको भी। ओके, तो पंकज भाई, क्योंकि आपने इस गाड़ी को अच्छा का चलाया है, मतलब मैं तो बोलूँगा कि ठोक पीट बजा के आपने अच्छे से टेस्ट कर लिया है, आपके साथ किसी और ने नहीं किया होगा, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगी होंगी इसके अंदर, कुछ बुरी चीज़ें भी लगी होंगी। मैं चाहूँगा कि आप उन दोनों चीज़ों को बताओ, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हम बहुत सारे लोग बता रहे थे, पर हम बुरी चीज़ों को भी कवर करेंगे इसके अंदर। तो पहले हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़, अभी जैसा पहले ईवी का था कि ईवी ज़्यादा टाइम चलेगी ही नहीं, इनका बैटरी 2 साल में आपको चेंज करना ही है, तो बहुत बड़ा खर्चा होगा वगैरह। तो मेरा एक्सपीरियंस तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। मैंने लगभग 1 लाख किलोमीटर के बाद इसका बैटरी चेंज हो गया, और उसका पिकअप बहुत अच्छा है। गाड़ी मैंने जब भी लिया था 4 साल पहले, उसका वो टाइम पे जो पिकअप था उतना तो नहीं है, लेकिन उसके 90% का उसका पिकअप और रेंज अभी भी मिल रहा है मुझे। ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। रेंज तो मेरे ख्याल में अभी बैटरी चेंज हो गया, तो अभी कुछ इशू ही नहीं है रेंज का। तो पिकअप वैसा ही अभी तक, इसका मोटर का अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। ये मैप्स भी इसका अच्छा चलता है, कभी कबर आपको यूज़ करना पड़े। और इसका BMS बहुत अच्छा है,
मतलब आपको जो प्रेडिक्टेड रेंज है उतना तो आपको मिलने वाला है, हर हालत में मिलने मतलब जो वाला है। रेंज आपको सामने शो हो रही हाँ, है। जो सामने आपको शो हो रही है रेंज 50 किलोमीटर दिखा है तो गाड़ी 51 चलेगी, लेकिन 49 नहीं चलेगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अभी ये गाड़ी पे। तो वो एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। दूसरा इसका जो सीट भी है, बाद में पहले इसका सीट छोटा था, बाद में जब भी ये जनरेशन 3 आ गया उसका तो सीट था, तभी हम लोग को कम्युनिटी डे के लिए इनवाइट भी किया था बेंगलोर में, तो उन्होंने जो भी अटेंडी थे उनको वो सीट फ्री में रिप्लेस करके दिया था। यार उसमें एथर से लेने मैं का भी एक फायदा, हूँ। एथर लेने का फायदा तो है यार। हाँ, फायदा तो बहुत है। फिर वो सीट भी रिप्लेस किया तो ये सीट थोड़ा सा ब्रॉड भी है और ज़्यादा कंफर्टेबल है पहले का सीट से। अभी सब गाड़ी को यही सीट लग के आता है। और बाकी इसके मीटर के ऊपर इसके जो टच डिस्प्ले इसका, उसमें बग वगैरह तो नहीं आता है, हैंग तो नहीं होता? हैंग अभी तक नहीं हुआ है। अभी का जनरेशन का जो गाड़ी है 3.7 या 4, और ये मेरा जेन 2 है, उसका रैम ज़्यादा है, डबल है इससे रैम, तो वो मतलब एक बाय मार्जिन वो फास्ट है, इससे हाँ, मतलब कंपैरेटिवली फास्ट है, response fast होगा रिस्पॉन्स उसका। फास्ट है। इसका थोड़ा कम है, ये एकदम स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है। तो और बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, और अभी सब अच्छा हो गया। तो दिक्कत भी कोई कोई है, तो ये मिरर जो है ना, पहले जेन 2 का ये मिरर आता था तो ये बहुत छोटा है, इसका विजिबिलिटी बहुत कम है इसमें, बाद में उन्होंने चेंज किया, लेकिन मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है तो मैं मेंटेन किया है, ये मैंने ही चेंज किया। दूसरा, जब भी मैंने गाड़ी लिया था 1,71,000 में 2021 में, तो वो टाइम पे यही अकेली गाड़ी थी ईवी में, तो उसको कुछ ऑप्शन भी नहीं थे। अभी के कंपैरिजन में देखो तो एथर का प्राइस मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार ज़्यादा है कंपटीशन से, लेकिन फिर भी रेंज कम है। लेकिन इतना है कि जो रेंज दिखाता है वो देता है। लेकिन अभी आप देखोगे कंपटीशन में, अभी ओला के बारे में बात करूँ या नहीं करूँ बात अलग है, लेकिन वो लोग 320 किलोमीटर तक पहुँच गए। ट्रू रेंज फिर भी 200-250 तो देता ही रहेगा वो। एक्सपीरियंस सबका अलग हो सकता है, सर्विस का हो गया और बाकी चीज़ का ड्राइविंग, या आप सिंपल वन भी देखिए, या अभी अल्ट्रा वायलेट ने वो टेसरैक्ट भी लॉन्च किया है, तो वो लोग तो 260 किलोमीटर तक क्लेम रेंज है, तो आप 80% भी उसमें से पकड़ो तो 200 किलोमीटर वो भी दे देगी। और एथर का अभी टॉप मॉडल एपेक्स हो गया, या ये 450X का जो अभी का करंट जनरेशन है 2025, उसको भी 162 किलोमीटर रेंज दिखा है, 130 उसका रेंज है। तो 130 और 200 मतलब 1.5 गुना उनका रेंज ज़्यादा है। हम रेस्टा की बात कर ले, 3.7 किलोमीटर वेरिएंट जो है जेड का, वो तकरीबन 170-175 के आसपास का आता है, लेकिन उसकी एक्चुअल रेंज थोड़ी कम है, 125 के आसपास है। तो वो प्राइस के हिसाब से रेंज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए। और बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखो तो इसका बहुत अच्छा है, खाली एक रेंज एक है, उसके ऊपर एथर को काम करना चाहिए, शायद करते भी रहेंगे आने वाले समय, हम लोग देख पाएंगे कि कुछ एथर की तरफ से कुछ आने वाला है तो। ठीक है। और बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि ये स्लिप बहुत होती है। नहीं, मैं जब भी स्टार्टिंग में 4 साल पहले का बात है, जब भी गाड़ी लिया था, एक तो ये दोनों डिस्क ब्रेक का आदत नहीं लगता है, किसी को भी नहीं रहता था तभी। मेरे पे एक्टिवा भी है मेरे पास, तो अभी एक डिस्क ब्रेक कैसे जैसे आदमी संभाल लेता है, दोनों डिस्क ब्रेक का जो स्टार्टिंग में है ना, थोड़ा सा मैं भी 2-3 बार मैं भी फिसला हूँ, गिरा नहीं हूँ, फिसला जरूर हूँ, लेकिन एक बार बाद में जजमेंट आ जाता है 1-1.5 महीने के बाद कि गाड़ी कितना रिएक्ट करती है हम लोग, तो वो बाद में कभी नहीं फिसला हूँ मैं अभी तक। और इसका नाइट में थ्रो कैसा है लाइट का थ्रो, मतलब आप बजाज चेतक से कंपेयर करो तो वो कम ही है। ठीक है। उसका इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा है बजाज चेतक का, और इसका आप गाड़ी चलाते हो अच्छे से चला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट है वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, सफिशिएंट है, मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं। शाम को मैं आते टाइम मैं लगभग अंधेरे में ही रहता है मेरा ट्रैवल, तो लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं आया कभी बहुत ज़्यादा। और जैसे अब क्योंकि गाड़ी पुरानी हो चुकी है, बैटरी तो नहीं लगी है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, कभी आपको मोटर के लोड में कहीं दिक्कत आई? नहीं, मैं वार्प मोड में ही चलाता हूँ गाड़ी जनरली, तो वो मोटर में ऐसा उसके ऊपर बहुत लोड आ रहा है या कुछ उसमें से आवाज़ आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप सुपर इको में चलाते हो और राइड में चलाते हो ना, वो मोड पे आपको थोड़ा सा दिक्कत है, पर्टिकुलर सुपर इको मोड में। वो मोड इसके लिए बना है कि आपको जो ट्रू रेंज दिखा है वो 100% मिलना चाहिए। भले BMS वो मैनेज करता है कि आपका गाड़ी का बैटरी और आपका मोटर उसको मतलब पैरेलली अच्छे से लेके जाए, या आपको वो जो रेंज दिखा रहा है वो मिले, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है सुपर इको मोड में, या चढ़न वगैरह रहेगा तो। प्लेन सरफेस पे उस पर भी कुछ इशू नहीं है, लेकिन मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, मैं वार्प मोड ही प्रेफर करता हूँ, तो ये चढ़न वगैरह में मुझे कुछ दिक्कत नहीं आता कभी। कुछ ऐसे दोस्त लोग भी होंगे आपके जिनके पास दूसरे व्हीकल्स होंगे, जैसे एथर हो सकता है, सॉरी ओला हो सकता है, चेतक हो सकता है, वेटा हो सकता है, IQ हो सकता है, उन लोगों क्या विचार है आपको और आपके व्हीकल उनके व्हीकल को लेके? नहीं, विचार पहला आता है इंडिया का जो कस्टमर है, इंडिया का जो भी कंज्यूमर है, 2 व्हीलर हो या कोई भी मार्केट हो इंडिया का, तो उसमें वो बहुत प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। इंडिया का मार्केट है, इंडिया का मार्केट ही प्राइस सेंसिटिव है हर एक चीज़ में। तो वो कोई भी पहले सवाल आता है कितने की है, तो वो जो सवाल आता है ना, उसमें लोग मतलब थोड़ा चौंक ही जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी करके। आप अभी भी एक्टिवा देखो तो 1 लाख के आसपास आती है, सीधा कंपेयर एक्टिवा से ही करते कोई भी हो, तो वो फिर एक्टिवा और अभी के केस में रिश्ता से कंपेयर होता है। वो 30-40 हज़ार का भी जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है इंडिया के लिए, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो 1 लाख का जो प्राइस टैग है ना, उसके आजू बाजू जो भी गाड़ी है, मतलब iQube का आपका जो 2 किलोवाट का वेरिएंट हो गया, या इसका बजाज चेतक का वही हो गया 2 लाख 2901 2903, या उसके बाद ये सिंपल .1, या ये सब जो गाड़ी है, तो उसका 2 किलोवाट वाला वेरिएंट है वो काफ़ी मशहूर है उसी वजह से कि आप प्राइस रेंज में बैठ जाता है। तो एथर के पास ऐसा कुछ वेरिएंट नहीं है। एथर का प्राइस स्टार्टिंग प्राइस ही 1.38 है। आइडियली लेके आना चाहिए ऐसा व्हीकल जो 1 लाख के आसपास हो, पर रेंज कम नहीं होना चाहिए, रेंज अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को एथर लेना है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन वो प्राइस इतना 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जो चला जाता है ना, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो लोग कस्टमर शिफ्ट होता है iQube में या फिर चेतक में और ओला में, वो थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा, बाकी आप जैसे 21 बार सर्विस कराई है आपने इस पे, जब आप इसको सर्विस सेंटर पे लेके गए हो, वहाँ पे बंदे नॉलेजेबल हैं, पूरा अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको? जी, मैं एकदम स्टार्टिंग में जब भी एथर का मुंबई में खार में ही एक सर्विस सेंटर था, शोरूम भी हुई था, सर्विस सेंटर उसके पीछे ही था। तो यहाँ से वो 76 या 80 कुछ किलोमीटर था। तो वो तभी उधर भी अच्छे बंदे थे, बाद में 1 साल बाद वो सब बंद हो गया। अभी मैं सर्विस सेंटर इधर एक उल्लासनगर में, एक थाने में, तो थाने के बंदे वो वहाँ जो पहले खार वाले थे वही भी थाने में। तो उनके साथ मेरा एक रेपो बना चुका है, रिलेशन बना चुका है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ, जबकि मुझे थोड़ा लंबा भी पड़ता है। तो मैं वहाँ जाता हूँ। बहुत अच्छा नॉलेज है उन लोग को, बहुत मतलब, और कोऑपरेटिव भी बहुत है। तो वो लोग जो भी रहेगा ना, तो ऐसा दिक्कत तो कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे जानबूझ के, या फिर भी कि नहीं है, नहीं होएगा करके, आपको टाइम लगेगा, जो होता है फटाफट करके दे देते हैं वो लोग। ऐसे सर्विस में आज सच इशू नहीं है कभी। तो एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब पहले तो नहीं लगता था पैसा, क्या अब फास्ट चार्ज करने का पैसा लगता है? पहले तो वो फ्री था, लेकिन एथर या कोई भी कंपनी का पर्पज़ क्या है फास्ट चार्ज का, आपको इमरजेंसी में यूज़ करना है, आपको रनिंग ज़्यादा है आपका और शॉर्ट हो रहा है आपका ये कि चार्जिंग, तो उसके लिए। तो लेकिन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया उसका। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि चार्ज अपने को उधर फ्री में है ना, तो हम लोग उधर ही करेंगे फास्ट चार्जिंग में। उसमें बैटरी पे भी इन्वर्स इफेक्ट हो गया, और बैटरी भी उन लोग का जल्दी ख़राब हो गया, और वो इतना यूज़ हो गया कि एथर को बाद में वो पेड़ पे लाना पड़ा। तो अभी 1 रुपया पर मिनट के हिसाब से वो चल रहा है। 1 रुपये पर मिनट? 1 रुपया पर मिनट। आप 60 मिनट्स यूज़ करते हो तो आपका बैटरी 0 से 80% हो जाएगा, ये Gen 2 का। तो और आपको 60 और प्लस GST, मतलब एक मोटा मोटी 70-75 के आसपास उसको लगेगा। लेकिन आपको जितना ज़रूरत है उतना ही करोगे आप, पैसा लग रहा है तो। पहले लोग फुल 100% तक करते थे, और अभी फास्ट चार्जिंग पे 80% पे कट ऑफ ही हो जाता है, वो निकल ही जाता है। तो वो बात है, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, घर चार्ज ही अच्छा है मेरे लिए। अच्छा, और तो आप जब ऑफिस जाते हो, ऑफिस जब वापस आ रहे होते हो आप, तो जैसे मान लो आप सुबह गए, आपने 45% बैटरी में आपने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब जब आपने वहाँ व्हीकल खड़ा करा तो 2-3% का कुछ उसमें ड्रॉप होता आता होगा। कितना परसेंट का ड्रॉप होता है? अभी जब भी बैटरी पहला वाला बैटरी था ना, वो आइडल ऐसा खड़ा हो जाता था, 4-5 घंटे में 2-3% तो उसका कम ही होता था। अभी जब भी बैटरी चेंज किया तो वो भी कम हो गया। अभी 1-1.5% समझो हो जाता है उतना पीरियड में, 6-7 घंटा में जो उधर रुकता हूँ। उसके दरमियान भी मैं उधर भी गाड़ी फुल चार्ज कर लेता हूँ। अच्छा, वहाँ चार्ज कर लेते हो आप? तो मेरा गाड़ी जाते टाइम भी 100% रहता है, आते टाइम भी 100। कभी अलग जगह जाना पड़ा अचानक, तो उसके लिए वो रखा हूँ मैंने, दोनों बाजू में फुल ही चार्ज करता हूँ 100%। तो बैटरी जो ड्रॉप होता है उसका इतना मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। और व्हीकल को फुल चार्ज करने में घर पे कितना टाइम लगता है? जब भी मैं ऑफिस से भी इधर आता हूँ तो 50% के आसपास तभी भी मेरा रहता ही है। तो 2-2.25 घंटे में 50 से 100% वो हो जाता है वो टाइम पे भी। पर इसे कोई लोग बोलते हैं, मेरे पास भी एथर है, तो 80 के बाद थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। 80 के बाद टाइम लगता है, लेकिन जो 50 से तो 80 वो जो एक 1.5 में निकल जाता है। आगे का समझो ये जो 20% है उसके लिए नॉर्मली वो 1 घंटे से भी कम टाइम लेना मांगता है। तो मुझे उधर 1.25 थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब 90 या 100 मिनट वो भी ले लेता है। मोटा मोटी आप देखोगे तो 0 to 50 जल्दी होता है, 80 तक भी फास्ट ही होता है कंपेरेटिवली, और 80 से 100 टाइम ले लेता है। तो मैं 50% से 100% पे जाऊँ तो अराउंड 2.5 घंटे में मेरा हो ही जाता है। और पंकज भाई, एक और स्पेशल चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, आप एक बार व्हीकल की कंडीशन देखो। आपको व्हीकल की कंडीशन से कहीं से नहीं लगेगा कि व्हीकल 1 लाख किलोमीटर चला है और इसका क्रेडिट जाता है पंकज भाई को। क्या ऐसे मेंटेनेंस करते हो भाई, कितना ध्यान रखते हो व्हीकल का? ध्यान तो एक तो मैं उसका सर्विसिंग कभी मिस नहीं किया है, सबका सब सर्विस में करता हूँ। और महीने में 1-2 बार प्रेशर वॉश करता हूँ। जब भी टाइम मिला तो घर पे भी उसका रख रखाव करता हूँ। बाकी इसमें ख़राब होने वाली चीज़ बहुत कम है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करो तो गाड़ी अच्छी खासी चलेगी। अभी मैंने 1 लाख तो चला ही लिया है,
मैं कोशिश करूंगा और एक तो लाख नई तो चला बैटरी लूँ। अभी तो। हाँ, अभी तो नई और बैटरी। आपने पॉइंट प्रेशर हेड वाला ऐड किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि धोना किस तरीके से, कहाँ प्रेशर मार सकते हैं, कहाँ नहीं मारना है। आपने अगर एथर का स्टार्टिंग का एकदम स्टार्टिंग में जब भी 450S और 340S था ना, उनके तभी वो वीडियो रिलीज करते थे यूट्यूब पे, तभी इंस्टाग्राम वगैरह था ही नहीं इतना। तो उन्होंने कहा कि बॉडी का ये पार्ट जो है ना, यहाँ से नीचे आप प्रेशर वॉश कर सकते हो, इसके ऊपर मत करो। यहाँ पे इसका मोटर वगैरह लगा है, लेकिन मैं उनकी भी इतनी नहीं, मैं पूरी गाड़ी वॉश करता हूँ। और ये जो पोर्शन है आपका बेल्ट हो गया या डिस्क ब्रेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर वॉश अच्छे से कर लेते हैं ना, तो उसके जो धूल मिट्टी लगी रहती है वो निकलती है, तो आवाज़ वगैरह आता है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है आवाज़ ना, आता है। फिर वो नहीं आता है। एक मैंने थोड़ा मेरे एक्सपेरिमेंट किया था गाड़ी पे, ये जो बेल्ट है जेन 2 का पर्टिकुलरली, जेन 3 में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, उधर वैसलीन का आपका जेल रहता है वैसलीन का, वो मैं आप हल्के से अप्लाई करता हूँ। जिसका भी जेन 2 है आप यूज़ करके देखो, 5 या 10 रुपये में मिल जाता है। उसकी उसमें गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है, उसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। ये मेरा एक अलग से एक एडवाइस आप समझो। हाँ, ये जुगाड़ मैंने निकाल ट्राई लिया किया है और बहुत अच्छा होता है वो। यहाँ पे पानी भरने की समस्या तो है, हमने देखा है वीडियोस जी, के अंदर। जी। मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे मीडिया दिखाती है, उससे दिखाते हैं तो लगता है पानी भर जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी रोड पे पानी भरा हुआ और आपने निकाला, उसको पूरी गाड़ी जो है यहाँ तक या ऊपर डूबी हुई हो? मैं आप बोल रहे हो एकदम सही बात है। मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा है, वाटर लैगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोड पे बहुत बार पानी भी आता है। तो मैंने गाड़ी लगभग, ये टायर डूबता है, मतलब 12 इंच का टायर है तो 17-18 इंच गाड़ी मेरा हर साल बारिश में ऐसा मतलब बैटरी जो है फिर बारिश उसके पूरी पानी के अंदर है? बैटरी पूरी पानी के अंदर है, मोटर भी, बैटरी का मतलब मोटर ऊपर भी नहीं अंदर गया, ठीक है, ठीक है, है। मोटर भी अंदर है। 17-18 इंच का पानी होता है। तो गाड़ी मेरा मतलब साल में जब भी बारिश हेवी रहता है तो साल में 8-10 बार ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो ये इतना गाड़ी डुबा के मैंने हर साल चलाया हूँ, तो आज तक उसकी वजह से गाड़ी कभी बंद नहीं पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं आई। तो आज तक एक सिंगल बार भी नहीं हुआ है ऐसा। सो भाई, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग हर बार कमेंट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी मत लो, इसके बैटरी को 3 से 4 बार चेंज कराना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। भाई मैं बता के थक चुका हूँ, आप बता दो कि आपका क्या एक्सपीरियंस और आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी 3-4 साल बाद नहीं चलेगी, बदलवानी पड़ेगी। एक तो मतलब एक फ्रेज है ऐसा, एक तो चीज़ सस्ती होएगी नहीं तो अच्छी होएगी। आपको सस्ती चाहिए तो आपको दिक्कत कुछ ना कुछ उसमें आता रहेगा, तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। या थोड़ा पैसा और डाल लो, आपका 1.5 लाख का बजट है, 1,80,000 में ये आ जाएगी या सिंपल वन भी आ जाएगी। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा फिलहाल तो ये आप थोड़ा 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके वो हेडेक आपको नहीं रहेगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी। मैंने 4 साल चलाया, आपकी और शायद ज़्यादा भी चलेगी। थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करो लेकिन चीज़ अच्छी ले लो तो वो ज़्यादा टाइम चलेगी। सो थैंक यू सो मच पंकज भाई, आपने इतने डिटेल में हर तरह से बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के सामने शेयर करा है। और भाई स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए ऑल द वे दिल्ली से ट्रैवल किया है हमने मुंबई, ताकि आप लोगों को ये वीडियो हम लोग दिला सकें कि भाई एक्चुअल में बंदे का एक्सपीरियंस क्या है 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए।